ने कहा, नारायण गुरु ने देश की सांस्कृतिक विरासत और नैतिक मूल्यों में दिया अमूल्य योगदान। ब्रह्म विद्यालय की स्वर्ण जयंती कार्यक्रम को किया संबोधित। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आजादी की अमृत कहानियां नामक एक लघु वीडियो संग्रह जारी किया। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे। कहा, उनके मंत्रालय की ओर से राज्य के लिए चलाई जा रही है अनेक योजनाएं। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के 35वें दीक्षांत समारोह में प्रदेश के 1300 से अधिक छात्र छात्राओं को दी गई डिग्री और डिप्लोमा के प्रमाण पत्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि श्री नारायण गुरु भारत के आध्यात्मिक गुरु हैं, जिन्होंने देश की सांस्कृतिक विरासत और नैतिक मूल्यों में अमूल्य योगदान दिया है। श्री मोदी ने कहा कि गुरु के जन्म के कारण केरल को पवित्र भूमि का दर्जा प्राप्त है। प्रधानमंत्री आज केरल में शिवगिरी तीर्थ यात्रा की 90वीं वर्षगांठ और ब्रह्म विद्यालय की स्वर्ण जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। भारत के दर्शन को जीवंत बनाए रखने में भारत के इस आध्यात्मिक और वैज्ञानिक विकास यात्रा में केरल ने हमेशा अहम योगदान निभाया है और जरूरत पड़ने पर नेतृत्व भी किया है। वर्कला को तो सदियों से दक्षिण की काशी कहा जाता है। काशी चाहे उत्तर में हो या दक्षिण में, वाराणसी में शिव की नगरी हो या वर्कला में शिवगिरी, भारत की ऊर्जा का हर केंद्र हम सभी भारतीयों के जीवन में विशेष स्थान रखता है। ये स्थान केवल तीर्थ भर नहीं है, ये आस्था के केंद्र भर नहीं है, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को एक प्रकार से उसका जागृत प्रतिष्ठान है। श्री मोदी ने कहा कि स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और समाज सेवा में श्री नारायण गुरु के जीवन और शिक्षाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए शिवगिरी तीर्थ यात्रा एक माध्यम रहा है। आधुनिकता की बात की, लेकिन साथ ही उन्होंने भारतीय संस्कृति और मूल्यों को समृद्ध भी करने का निरंतर काम किया। उन्होंने शिक्षा और विज्ञान की बात बताई, लेकिन साथ ही धर्म और आस्था की हमारी हजारों साल पुरानी परंपरा को गौरव बढ़ाने में कभी पीछे नहीं रहे। इस अवसर पर उन्होंने नवती समारोह के लिए एक लोगो भी जारी किया। अगले एक साल के दौरान विभिन्न देशों और राज्यों में नवती समारोह के उपलक्ष्य में सेमिनार और सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन और राजीव चंद्रशेखर, श्री नारायण धर्म संगम ट्रस्ट के अध्यक्ष स्वामी सच्चिदानंद और महासचिव स्वामी रितंभानंद भी मौजूद थे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज आजादी की अमृत कहानियां नामक एक लघु वीडियो संग्रह जारी किया। इसे नेटफ्लिक्स इंडिया के सहयोग से तैयार किया गया है। इसमें 7 भारतीय महिलाओं के बारे में प्रेरक लघु कथाएं हैं, जिन्होंने देश के लिए कुछ अकल्पनीय, अनोखे और उत्कृष्ट कार्य किए। इनमें पर्यावरणविद और पद्मश्री से सम्मानित बसंती देवी को भी शामिल किया गया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री ठाकुर ने कहा कि ये कदम उन महिलाओं और अन्य लोगों की उपलब्धियों को सम्मान दिलाने के लिए उठाया गया है, जिनके कार्य से देशवासियों को प्रेरणा मिली। Ministry of Information Broadcasting and Netflix
have partnered to launch Azadi Ki Amrit Kahaniyan. And I would like to thank Bela and her team and the Netflix for coming on board as partner to showcasing the achievement of our unsung heroes, but they have been recognized over the last few years for their good work. This initiative aims to bring out beautiful stories of inspirational Indians and shall motivate and empower more people to achieve their goals. This is a long-term partnership where different themes and diverse stories will be highlighted to inspire Indians from every corner of the country. कार्यक्रम में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन और मंत्रालय में सचिव अपूर्व चंद्र भी मौजूद थे। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने आज रायपुर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में बताया कि उनके मंत्रालय की ओर से अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों को करीब 53 करोड़ रुपए की राशि छात्रवृत्ति के रूप में दी जा रही है। हमारी चलती है तो यहाँ मतलब शेड्यूल कास्ट के जो स्टूडेंट है ये 1,14,367 इतने स्टूडेंट यहाँ हैं और इनको कम से कम 52-53 करोड़ रुपीस स्कॉलरशिप दी जाती है। ओबीसी के स्टूडेंट कम से कम 3,23,565 स्टूडेंट है और इनको कम से कम 130 करोड़ रुपए स्कॉलरशिप दी जाती है। एट्रोसिटी केसेस की संख्या यहाँ थोड़ी सी ज़्यादा है। या 18-19 में 822 केसेस थी, 19-20 में 923 केसेस थी और 21-22 में 901 केसेस है। तो ये आंकड़े थोड़े ज़्यादा है। माननीय मुख्यमंत्री कांग्रेस की सरकार को मेरा अपील है कि दलितों पर होने वाले अत्याचार को रोकने की कोशिश आपकी सरकार के माध्यम से होनी चाहिए और दलित पर अत्याचार ना हो इसके लिए उनको संरक्षण मिलना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ऐसे युवा जो अंतर्जातीय विवाह करते हैं उन्हें 2.5 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है। जो है ये 18-19 में 372 इंटरकास्ट मैरिज हुए थे, 19-20 में 747 मैरिज हुए थे और 20-21 में 780 मैरिज हुए थे। और मेरे मंत्रालय की स्कीम है कि 2.5 लाख रुपया इंटरकास्ट मैरिज करता है उनके लिए 2.5 लाख रुपया देने का निर्णय जो है ये मेरे मंत्रालय के माध्यम से हम पैसे देते हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि छत्तीसगढ़ में दलितों पर अत्याचार के मामले रोकने उन्होंने राज्य सरकार से उचित प्रयास करने की मांग की है। इसके पहले श्री अठावले भिलाई में आदिवासी महारा समाज द्वारा आयोजित प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में शामिल हुए। केंद्रीय प्रभारी अधिकारी नीति आयोग और राजनांदगांव जिले के पूर्व कलेक्टर आशीष उपाध्याय ने आकांक्षी जिला राजनांदगांव में आयोग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कोविड टीकाकरण के बारे में जानकारी ली और इस कार्य में तेजी लाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। श्री उपाध्याय ने बिजली विहीन क्षेत्रों में क्रेडा की सहायता से आपूर्ति किए जाने की बात कही। उन्होंने जिले में चलाए जा रहे रोजगार मूलक कार्यक्रमों तथा आयोग के जरिए विकास के अन्य कार्यक्रमों को चलाए जाने के बारे में भी जानकारी ली। बैठक के बाद दूरदर्शन समाचार से बातचीत करते हुए आशीष उपाध्याय ने कहा कि आयोग द्वारा जिले में अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। नीति आयोग की ओर से कार्यक्रम चल रहा है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। उसमें सेंट्रल प्रभारी के रूप में मुझे 22 साल बाद अपने ज़िले में फिर से आने का मौका मिला और बातचीत की हम लोगों ने और आगे कैसे इस ज़िले को और विकसित करें इसके बारे में चर्चा हुई। योजना आयोग हर एक योजना को बनाता था। नीति आयोग जिसमें चैलेंज है, जहाँ प्रगति नहीं हो रही है, उसको लेकर विशेष एजेंसी के रूप में काम करता है। श्री उपाध्याय ने कहा कि नीति आयोग विशेष एजेंसी के रूप में विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही है।
जशपुर जिले में विशेष संरक्षित जनजाति पहाड़ी कोरबा और अन्य आदिवासी वर्ग के बच्चों को तीरंदाजी और तैराकी प्रशिक्षण देने की शुरुआत की गई है। ये प्रशिक्षण ओलंपिक और एशियाई खेलों तथा अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं के लिए अच्छे खिलाड़ी तैयार करने के उद्देश्य से किया गया है। प्रशिक्षण देने के लिए विशेष कोच की भी नियुक्ति की गई है। इस बारे में जिला शिक्षा अधिकारी जितेंद्र प्रसाद ने बताया कि तीरंदाजी अकादमी की ओर से दिए जाने वाले प्रशिक्षण के दौरान बच्चों को निःशुल्क आवास के साथ भोजन की भी सुविधा रहेगी। बच्चों को तीरंदाजी का प्रशिक्षण देने वाले राजेंद्र देवांगन ने कहा कि पहाड़ी कोरबा बच्चे निशाना साधने में माहिर होते हैं, इसलिए उन्हें अभ्यास कराया जा रहा है। यहाँ हम लोग सुबह बच्चे को 5 बजे से ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग पहले बच्चे लोग को रनिंग कराते हैं, फिर एक्सरसाइज कराकर थोड़ा फिजिकल वर्क करा के अपना जो बेसिक ट्रेनिंग होता है, आर्चरी का बेसिक ट्रेनिंग, जैसे रबर से हम लोग उन लोग को धनुष कैसे खींचते हैं उसको सिखाते हैं। उसके बाद जैसे धनुष थोड़ा वेट होता है, भारी होता है, तो वेट का ट्रेनिंग, जैसे हाथ में ईंट पकड़ के थोड़ा होल्ड कराना, ये सब ट्रेनिंग होता है। सुबह 5 बजे से 7 बजे तक, 7:30 बजे तक, और शाम को भी वैसे ही 5 बजे से 7:30 तक, जब तक अंधेला होता है तब तक का प्रैक्टिस कराते हैं बच्चे लोग। पहाड़ी कोरबा बच्चों को तैराकी का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तैराकी प्रशिक्षक गजेंद्र साहू ने बताया कि बच्चे गांव के नदी तालाब में खेल खेल में तैराकी सीख जाते हैं। उन्हें खेल के लिहाज से निखारने की आवश्यकता होती है। प्रैक्टिस कराते हैं। सुबह ग्राउंड में रनिंग वर्कआउट होता है, उसके बाद एक्सरसाइज होता है, फिर उसके बाद बच्चे लोग को स्विमिंग पूल में ले जाके प्रैक्टिस कराते हैं। पहाड़ी कोरबा बच्चों को तीरंदाजी, तैराकी के साथ ताइक्वांडो का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके लिए उन्हें जिला प्रशासन की ओर से निःशुल्क किट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का 35वां दीक्षांत समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शामिल हुए। वहीं देश भर के अध्ययन केंद्रों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। रायपुर स्थित इग्नू के क्षेत्रीय केंद्र में आयोजित दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग की कुलपति डॉक्टर अरुणा पल्टा विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुईं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए हैं, वे दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के तहत अपना अध्ययन पूरा कर सकते हैं। विद्यार्थियों को आज डिग्री और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट्स जो हैं वो प्रदान किए गए। और इग्नू दूरस्थ शिक्षा की एक बहुत अच्छी प्रणाली है, जिसमें वे सारे लोग जो कि किसी कारणवश अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए थे या जीवन के किसी भी पड़ाव पर जाकर आगे पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पर अध्ययन अध्यापन की पूरी सुविधा उपलब्ध है। और छत्तीसगढ़ में करीब 23 केंद्र है जहाँ इस तरह के अध्ययन की सुविधा है। और यहाँ तक कि जेल्स में भी 6 केंद्र जो हैं वो इग्नू के द्वारा स्थापित किए गए हैं। और इग्नू की जो डिग्री है उसकी मान्यता पूरे भारतवर्ष के हर विश्वविद्यालय को प्राप्त है। और मैं ऐसा चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ के वे सारे लोग जो किसी कारणवश अपने अध्ययन को पूरा नहीं कर पाए थे, वे इग्नू से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज यहाँ से करें। प्रदेश के 23 अध्ययन केंद्रों में से 6 केंद्र जेलों में भी स्थित हैं, जहां विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। आज के दीक्षांत समारोह में प्रदेश के 1332 छात्र छात्राओं को डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, नारायण गुरु ने देश की सांस्कृतिक विरासत और नैतिक मूल्यों में दिया अमूल्य योगदान। ब्रह्म विद्यालय की स्वर्ण जयंती कार्यक्रम को किया संबोधित। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आजादी की अमृत कहानियां नामक लघु वीडियो संग्रह जारी किया। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे। कहा, उनके मंत्रालय की ओर से राज्य के लिए चलाई जा रही है अनेक योजनाएं।
और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के 35वें दीक्षांत समारोह में प्रदेश के 1300 से अधिक छात्र छात्राओं को दी गई डिग्री और डिप्लोमा के प्रमाण पत्र। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।